हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए भाई। प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, जहां पे मैंने एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रखे हैं। आज की वीडियो की मैं बात करूं तो आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 को वो भी मैं एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ क्या करने वाला हूं, मैं कवर कराने वाला हूं। तो चैप्टर 7 सीखने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि भाई इस चैप्टर 7 के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूजफुल हैं। तो जानते हैं कौन कौन से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो बिटवीन 2 पॉइंट, अगर दो पॉइंटों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है। और एक और बात, अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। क्लियर। तो भाई देखते हैं हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है जिसका नाम दे दिया x1 और y1, ये दूसरा बी पॉइंट है जिसका नाम हो गया x2 और y2। अगर मुझे इन दोनों पॉइंटों के बीच का गैप पता लगाना हो कि भाई ये कितनी दूरी पर है, या मैं बात करूं कि इनकी लेंथ कितनी है, कि ये लेंथ कितनी है, तो जब भी मुझे दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो एक फॉर्मूला लगता है जिसका नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, याद हुआ फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे मुझे बात आ जाती है, दूसरा आ जाता है जिसका नाम होता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम होता है? आप बोलोगे सेक्शन फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरे का नाम क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब भाई सेक्शन फॉर्मूला कब एंट्री मारेगा भाई? ये तब एंट्री मारेगा जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मिल रहे थे और इनको मिलने के रोकने के लिए एक बंदा आ गया जिसका नाम था सी। ठीक है, जिसका नाम क्या था? सी। ठीक है, तो जब भी दो पॉइंट आपस में मिल रहे हैं और तीसरा पॉइंट इसको डिवाइड कर देता है, तब किसकी एंट्री होती है हमारे पास? सेक्शन फॉर्मूले की एंट्री होती है। क्लियर है बात? कि जब भी दो पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, जैसे ए और बी, ये मिल रहे हैं और इसको कौन डिवाइड कर रहा है? तीसरा पॉइंट जिसका नाम क्या है? सी। ठीक है, तो यहां किसकी एंट्री कराएंगे? आप बोलोगे सेक्शन फॉर्मूले की एंट्री कराएंगे। और यहां पे ध्यान देना, जो गैप होता है इसका नाम देते हैं हम m1 और ये वाले गैप को बोलते हैं हम m2 बोलते हैं। जहां m1 और m2 का मतलब क्या होता है? m1 और m2 का मतलब होता है रेशो। रेशो का मतलब कि अगर कहीं क्वेश्चन में दे रखा है 3:2 तो 3 वाले को m1 बोलेंगे और इसको m2 बोलेंगे हमारे पास। क्लियर। अब ये सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या है? आप बोलोगे भैया सेक्शन फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1 x2 m1 x2 m2 x1। क्लियर, और अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर हुई बात? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। सेम ऐसे ही हमारे पास y इक्वल टू, क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में क्या आता है हमारे पास? m1 प्लस m2 आता है। तो समझ आई बात भाई? सेक्शन फॉर्मूले की कब एंट्री होगी? जब दो पॉइंट मिल रहे हो, तीसरा उसको क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो डिवाइड करता है, जब भी दो पॉइंट मिल रहे हो तीसरा डिवाइड कर रहा है, तो इधर कौन से फॉर्मूले की एंट्री होगी? आप बोलोगे भैया इधर एंट्री होती है हमारी सेक्शन फॉर्मूले की। अब इसमें एक और फॉर्मूला याद रखना होता है जिसका नाम होता है मिड पॉइंट। क्या नाम होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब बात आती है ये कब लगेगा भाई? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा तो कब लगेगा भाई? देखो, जैसे ए और बी मिल रहे थे, जैसे पीछे मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे एक दूसरे से। अब इसको, इन दोनों को क्या करा? सी वाले बंदे ने डिवाइड कर दिया। सी वाले ने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करा, लेकिन यहां कंडीशन होती है डिवाइड कर रहा है वो भी इक्वल पार्ट में। इक्वल गैप पार्ट का मतलब हो गया जो गैप ए से सी का होगा वही गैप सी से बी का होगा। अगर इक्वल पार्ट है तो हम इधर लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, नॉट सेक्शन फॉर्मूला। कहीं आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। अब बोले अगर लगा भी दे तो क्या होगा? अरे भाई आप लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा बट लेंथी हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूले आपको पहले, सबसे पहले याद होने चाहिए, फिर उसके बाद आपको क्या करने हैं? क्वेश्चन करने। तो था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले चैप्टर कवर करने से पहले हमको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए कि भाई साहब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी मुझे
डिस्टेंस निकालना दो पॉइंटों के बीच में, कोई दो पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, या मैं बात करूं इनके बीच की लेंथ निकालनी हो कि कितने सेंटीमीटर की है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, आप बोलोगे भैया जब दो पॉइंट मिल रहा है और तीसरा पॉइंट इसको डिवाइड कर देता है तो क्या अप्लाई करते हैं, आप बोलोगे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या, आप बोलोगे m1x2 प्लस m2x1, क्या फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम कहानी हमारा y होता है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगेगा, आप बोलोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगता है, जब दो लाइन आपस में दो पॉइंट आपस में मिल रहे और तीसरा पॉइंट भी उसको डिवाइड कर रहा है बट इक्वल पार्ट में, किसमें, इक्वल पार्ट में, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, आप बोलोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब जरा हमारे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट, आपको एक पॉइंट निकालना है, कहां पे निकालना है, ऑन द एक्स एक्सिस, कहां पर, एक्स एक्सिस पे। अब लॉजिकल बात है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इट मींस x की तो वैल्यू रही होगी। लॉजिकल बात है कि अगर आप किसी बंदे की बात कर रहे हो कि वो फलाना बंदा ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू है तभी तो भाई बात कर रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव बात करो चाहे वो नेगेटिव बात करो। तो वही कहानी यहां पर है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या रहा होगा, आप बोलोगे x,0 रहा होगा। अगर मैं बोलूं कि बेटा जी कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता तो आप बोलते भैया तब वो पॉइंट होता 0,y होता, क्योंकि y को जो पॉइंट होता है, पॉइंट में पहला वाला x और दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। तो अगर y एक्सिस की बात कर रहा है तो 0,y होगा, अगर x एक्सिस की बात कर रहा है तो x,0 होगा। अब मीनिंग समझते हैं। मीनिंग कह रहा है कि आपको पॉइंट निकालना x एक्सिस का विच इज, मतलब ये पॉइंट की बात कर रहा है, ये वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा इक्वल डिस्टेंस पर है। किससे इक्वल डिस्टेंस पर है, इन दोनों से। मतलब कि भाई साहब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो ये पॉइंट का जो गैप होगा, चाहे 2,5 से गैप निकालूं, या फिर मैं बात करूं 2,-5 से गैप निकालें, या फिर मैं बात करूं -2,9 का गैप देखे, मतलब इस पॉइंट का गैप, इस पॉइंट का गैप ए और बी के बीच में अगर सपोज करो 10 है, तो ये कह रहा है कि इसी पॉइंट का गैप ए और सी के साथ भी कितना होगा, 10 होगा। इसी को बोलते हैं हम क्या, इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा फोकस करना, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मुझे पॉइंट निकालना है, तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है विच इज, मतलब जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा इक्वल डिस्टेंस पर बैठा है, इक्वल डिस्टेंस पर है, किन दोनों से, इन दोनों से। अब लॉजिकल बात है भाई, डिस्टेंस की बात हो रही है तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लाइन कि हम डिस्टेंस निकालेंगे, कि डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि मुझे पता है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ठीक है, ए, ठीक है, ए क्या था, आप बोलोगे x,0, और जो b था वो क्या था, आप बोलोगे भैया जी 2,-5, वो इक्वल टू होगा, किसके इक्वल टू होगा, आप बोलोगे भैया ये इक्वल टू होगा, जो भी डिस्टेंस आप निकाल रहे हो, किसके बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, आप बोलोगे भैया डिस्टेंस बिटवीन ए क्या था हमारा x,0 था, एंड सी क्या था, आप बोलोगे भैया -2,9 था, क्योंकि खुद ही बोला कि इस पॉइंट का जो भी डिस्टेंस होगा इससे, या इसी पॉइंट का जो भी डिस्टेंस होगा इससे, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है हमारा, इक्वल है। अब लॉजिकल बात है भाई, रिकॉल कर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे ये डिस्टेंस फॉर्मूला था, याद आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला था अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था। आप बोलोगे हाँ भैया, तो भाई पहला वाला कौन, आप बोलोगे x1, ये कौन y1, ये कौन होता है, आप बोलोगे x2, और ये कौन होता है y2, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट होता तो xy होता है, तो पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, अगला वाला x2, अगला वाला y2, अगर तीसरा होता तो आप बोलते x3 और y3। फॉर्मूले में पुट करते हैं जरा, ठीक है, पहले फॉर्मूले में क्या कहता है कि x2 माइनस x1 क्या था, x स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 क्या था, आप बोलोगे -5, माइनस y1 क्या था, आप बोलोगे 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू। सेम
कहानी भाई इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, आप बोलोगे हाँ भैया। तो इसमें ये पहला पॉइंट है तो x1, ये दूसरा x2, सॉरी y1, ये कौन हो जाएगा x2 और ये कौन हो जाएगा y2। तो फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब कुछ नहीं करनी थी, अब बस कैलकुलेशन करनी थी और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। एक चीज बताओ, मैं बेसिक बात पूछ रहा हूं कि मैं यहां से पूछता हूं कि भाई x की वैल्यू क्या होगी। आप बोलोगे भैया या तो इस रूट को उधर भेज दो तो स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर रूट कट जाता है, पहला तरीका। या आप बोलोगे भैया दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, कट जाता है। या तीसरी बात आप बोलोगे कि भैया जी हमको पता है यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, रूट से रूट उड़ाया तो x बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे 5। तो वही कहानी यहां पर करनी है, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, हमने उड़ा दिया, ठीक है। ऐसे मत काट के दिखा देना, अंडरस्टैंडिंग के कट रहा है तो काट दिया। अब ये यहां पर हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, भाई ये माइनस होता है, माइनस करना आता है ना, 5 में से 0 गया, आप बोलोगे -5, तो -5 का आप बोलोगे स्क्वायर हो गया इक्वल टू, ये भाई माइनस नहीं होता तो हमने इधर छोड़ दिया, ठीक है जी। मैं बात करूं यहां माइनस करते हैं तो कितना आ गया 9। अब बच्चा यहां से मिस्टेक कर देता है, वो क्या कलाकारी करता है, वो देखता है भाई साहब स्क्वायर दोनों पर है तो वो ये कर देता है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, हो गई गड़बड़। भाई इधर ध्यान देना है, जब भी चाहे कोई सा भी चैप्टर हो बाबू, ठीक है, कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सी भी क्लास हो यार, अगर यहाँ होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है तो यहां समझ ले होल स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला लगेगा होल स्क्वायर वाला। ये गलती मत कर दे जो अभी लिखा था कि 2 का स्क्वायर कर दो और x का स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर आ गया तो क्या लगेगा, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर माइनस है तो माइनस का लगेगा, प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा। अब भाई फॉर्मूला पता है तुझे क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला खोल दे। मैं पूछूं a की जगह क्या है, आप बोलोगे a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस, मैं पूछूं b की जगह, अब बच्चा b की जगह क्या कर देता है, माइनस एक्स कर देता है, माइनस एक्स नहीं है, माइनस की जगह माइनस ही है, तो b की जगह खाली जहां भी b नजर आएगा वहां खाली क्या लिखेगा, आप बोलोगे x लिखेंगे, तो यहां पे आ गया x का स्क्वायर -2a और b की जगह जो भी था वो लिख दिया। अब -5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे प्लस का 25 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस देता है हमको। अब जरा हम आगे चलते हैं, ठीक है, इधर ही। अब देख भाई क्या यहां पर भी इसके लिए भी आइडेंटिटी यूज करूं या नहीं करूं, आप बोलोगे भैया होल स्क्वायर दिख रहा है, अब वो गलती नहीं करने वाले, अब होल स्क्वायर दिख रहा है तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है जी। मैंने आपसे पूछा चल बेटा जी तू होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बात पूछ रहा हूं तेरे से, ये बात बता कि जब मैं होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल रहा था तो यहां पर a की जगह क्या रखा जाएगा और b की जगह क्या रखा जाएगा, ये सोच के बता। आप बोलोगे भैया a की जगह हम तेज है, a की जगह रखेंगे -2 क्योंकि भैया आगे दिख रहा है, और माइनस की जगह माइनस आ गया तो इसका मतलब b की जगह आप रखवाओगे भैया b की जगह रखेंगे हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो जब आइडेंटिटी खोलूंगा ना तो वहां पे a की जगह क्या रखेंगे, आप बोलोगे -2। तो भाई साहब फॉर्मूला खोलते टाइम, ठीक है, यहां इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू लगाया, a की जगह -2 है, फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, यहां है ना, स्क्वायर रूट कट गया था, यहां पे फॉर्मूला खोल रहे हैं, a की जगह क्या है -2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी फॉर्मूले में हाँ प्लस का क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या आप बोलोगे x का स्क्वायर -2। अब a की जगह क्या रखना था, आप बोलोगे -2 और b की जगह क्या रखना था x। अब भाई प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो क्या लगा दिया हमने 81 लगा दिया, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे 4x प्लस का कितना आ गया, आप बोलोगे 25 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस कितना होता है, आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर दिया और ये कितना आ गया 81 आ गया, क्लियर। अब आपको कहानी पता है कि अल्फाबेट्स वाले एक साइड नंबर वाले एक साइड, तो भाई कर दे अल्फाबेट्स वाले एक साइड नंबर वाले एक साइड, ये अपनी जगह था ये भी अपनी जगह था, मैंने इन दोनों को इसको और इसको उठाकर कहां फेंक देता हूं, दूसरी साइड फेंक देता हूं, कहां फेंक देता हूं, दूसरी साइड, ठीक है, और इसको मैं इधर बुला लेता हूं, ये दोनों इधर प्लस के थे तो ये अगर प्लस का था इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा, मैंने माइनस कर दिया।
दिख भी गया कि जो बंदे आए थे उनको मैंने कलर भी चेंज कर दिया। यहाँ पे ये 4 अपनी जगह था, 81 अपनी जगह था। मैंने इधर से किन को भेजा, आप बोलोगे इस 4 को और इस 25 को। इस 4 को भेजा, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का 25 हो गया। अब आप बोलोगे भैया हम तो समझदार हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटता है, काट दिया क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था। अब देख भाई माइनस का 4 क्या होगा, आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो कितना आ गया, आप बोलोगे 8x और कैसा आ जाएगा माइनस का। यहां से 4 से 4 कट रहा है। अब भाई बता माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 56 आ गया। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके, आप बोलोगे मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके हमारी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो आपने इधर कर दिया इसको क्या, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम, डिवाइड। तो भाई हमने कर दिया डिवाइड, 56 को डिवाइड कर देते हैं -8 से, तो x बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे -7 आ गया। क्या आ गया, -7। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। तो मेरे को तो क्वेश्चन में क्या निकालना था, पॉइंट निकालना था। तो पॉइंट क्या माना था, x, 0। तो x की वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे भैया x की वैल्यू थी -7 और इसकी वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे 0 थी। तो जो मेरा पॉइंट निकला x एक्सिस का, वो मेरा x एक्सिस का पॉइंट क्या निकला, आप बोलोगे -7,0 निकला। क्लियर हुई बात, यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया। अब जरा इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब भाई ये आ जाता है, ये भी सेम कहानी है, बट इस बार बोला रिलेशन निकालो। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या होगा, जहां पे ये वाला जो पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है एक्स वाई, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, फ्रॉम दिस मतलब इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। ये कहानी कह रहा है मतलब कि भाई साहब इस वाले पॉइंट का जो भी डिस्टेंस है, चाहे इससे ले या इस वाले पॉइंट का इससे डिस्टेंस ले, वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, अब भाई लॉजिकल बात है, यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, आप बोलोगे भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले आप बोलोगे भैया डिस्टेंस निकालेंगे, कि डिस्टेंस निकालेंगे किसके बीच में, आप बोलोगे भैया बिटवीन ए, जो भी हमारा ए था, ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में। ठीक है, b क्या था हमारा 3,6 था, इक्वल टू, ऐसे आप इधर डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, कि इसी तरीके से आप डिस्टेंस निकालोगे, किसके बीच में निकालोगे, आप बोलोगे भैया बिटवीन ए जो भी था हमारा x, y था, एंड b क्या था हमारे पास, आप बोलोगे भैया b था -3,4, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, बात क्लियर हुई, आप बोलोगे हाँ भैया जी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं हम आगे कि डिस्टेंस की बात कर रहा है तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला रिकॉल कर, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। याद आया ना। ठीक है, तो भाई ये मेरा x1 होता है, ये मेरा y1 होता है, ये x2 होता है, y2 होता है। तो फॉर्मूला कहता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पे भी लग जाएगा इसके लिए √। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, आप बोलोगे भैया ये x1 है, ये मेरा y1, ये कौन है x2 y2। तो फॉर्मूला कहता है x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दे क्या स्क्वायर रूट कटेगा नहीं कटेगा, आप बोलोगे डेफिनेटली कट जाएगा। तो कट गया तो बचा क्या, आप बोलोगे 3 - x का स्क्वायर बच गया प्लस 6 - y का स्क्वायर बच गया इक्वल टू, यहाँ पे -3 - x का स्क्वायर बच गया प्लस यहाँ आ गया 4 - y का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब देख यहाँ पे क्या मैंने सही करा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। बिल्कुल सही करा है, गलत करा कमेंट में बताना। आप बोलोगे नहीं भैया कॉन्सेप्ट आपने हमारा क्लियर कर रखा था, अगर कहीं होल स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या लगाते हैं, आप बोलोगे आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइडेंटिटी। तो यहां जो लगेगी भाई, यहां जो लगेगी वो क्या लगेगी, आप बोलोगे आइडेंटिटी लगेगी। तो मैं पूछूं क्या भाई साहब
साहब इसके लिए भी आइडेंटिटी यूज होगी? आप बोलोगे डेफिनेटली होगी, क्योंकि 6 में से y माइनस नहीं हो सकता। मैं पूछूं क्या इसके लिए भी यूज होगी? आप बोलोगे हाँ भैया इसके लिए भी यूज होगी। मैं पूछूं क्या इसके लिए भी यूज होगी? आप बोलोगे भैया चारों के लिए यूज होगी आइडेंटिटी। तो भाई लगा दे चारों के लिए आइडेंटिटी। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर और जल्दी से आइडेंटिटी लगा, देख क्या तेरा आंसर और मेरा आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी, लगाते हैं जरा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या कहता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे भैया फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई देख a की जगह क्या होगा? 3 का स्क्वायर। मैं पूछूं b की जगह, आप बोलोगे x का स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस लगाया। अब ध्यान दे भाई यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है। मैं पूछू इस बार a की जगह क्या? आप बोलोगे 6 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, b की जगह क्या? आप बोलोगे y का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इक्वल का साइन है तो क्या लगाएंगे? इक्वल। सेम कंडीशन इधर चेक करो, क्या इधर भी फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा? आप बोलोगे हाँ भैया इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। मैं पूछूं, मैं आपसे बात पूछ रहा हूं कि भाई साहब अगर ये बात है तो मैं आपसे बात पूछ रहा हूं इस बार a की जगह क्या रखे और b की जगह क्या रखे? आप बोलोगे भैया अभी अभी पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर करा था कि a की जगह क्या आएगा? -3 और b की जगह क्या आएगा? आप बोलोगे x आएगा। b की जगह क्या आएगा? x आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब कि a की जगह -3 रखेंगे, a की जगह क्या रखेंगे? हम -3 रखेंगे। a की जगह क्या रखेंगे? आप बोलोगे -3 रखेंगे। मैं पूछूं, ठीक है, माइनस का 2 a की जगह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b की जगह क्या था? आप बोलोगे x का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, a और b की जगह x आ गया प्लस। सेम कहानी यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा? आप बोलोगे डेफिनेटली लगेगा। तो 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, माइनस का 2a और ये b, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं है भैया। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। x का स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई कितना आएगा? आप बोलोगे 6x। इसका स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे 12y आ गया इक्वल टू, ये कितना होगा? माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? आप बोलोगे प्लस होता है। प्लस का साइन x स्क्वायर माइनस 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 क्या होता है? आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस आएगा प्लस, ठीक है, ये कितना हो गया? 16 मल्टीप्लाई किया तो 8y हो गया और प्लस का y स्क्वायर आ गया। अब भाई देख यहां से अगर इक्वल टू का साइन है ना तो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इजी। देख ये भी प्लस का है, ये भी क्या है हमारे पास? प्लस का है, ये भी प्लस का है और 9 भी क्या है हमारे पास? आप बोलोगे प्लस के हैं। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि प्लस का 9 उधर जाके क्या होगा? आप बोलोगे माइनस होगा। सेम चीज चेक करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे भी चेक करो, आप बोलोगे यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो ये दोनों क्या होंगे? आप बोलोगे कट जाएंगे, तो हमने काट दिए। सेम चीज क्या 6 वाला इससे कटेगा? आप बोलोगे ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? बोलोगे भाई सेम साइन नहीं था। तो हम बात क्या समझे? अगर क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन है, क्वेश्चन में कैसा है? इक्वल टू का, तो इधर कोई चीज प्लस की और इधर भी प्लस की है तो दोनों आपस में कट जाती है। अगर बीच में इक्वल टू का साइन है और इधर कोई माइनस की और इधर भी माइनस की सेम वैल्यू है तो दोनों आपस में उड़ जाती है। लेकिन अपोजिट साइन है तो हम कभी नहीं काटेंगे, तो इसलिए यहाँ पे -6 और +6 को हम नहीं काट रहे। अब बचा क्या? वो लिख लेते हैं हम जल्दी से। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा तो हमने काट दिया। अब भाई देख इक्वेशन का मतलब यहां पे रिलेशन बनाना था। रिलेशन का मतलब क्या हुआ? यहां रिलेशन का मतलब होता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। का मतलब ये हो गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ x एंड y। क्या वर्ड होता है? फाइंड द इक्वेशन x एंड y। कि जब भी मैं बात कर रहा हूं कि रिलेशन क्या है x और y का, तो आप इसका मतलब क्या हो गया? आप बोलोगे भैया इक्वेशन बनाना होता है। क्यों? क्योंकि भाई देख रिलेशन क्यों बोला गया? अगर तू y की वैल्यू रखता है तो किसकी वैल्यू मिलती है? x की। या अगर x की वैल्यू रखता हूं तो किसकी वैल्यू मिलती है? आप बोलोगे y की। तो मीनिंग समझ आई नहीं आई कि भाई साहब रिलेशन का मतलब ही क्या होता है? हमारा इक्वेशन बनाना होता है। तो जरा बनाते हैं इक्वेशन। कैसे बनेगी जरा देखते हैं। ये अपनी जगह था, ये 36 भी अपनी जगह था, ये 12y भी अपनी जगह था।
अगर ये 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस होगा। ये 16 इधर आएगा तो क्या होगा, आप बोलोगे माइनस होगा। ये 8 इधर आएगा तो क्या होगा, आप बोलोगे प्लस होगा। इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, कुछ नहीं बचा। अब देखो भाई ये x, ये भी x कितना हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का 12x हो जाएगा। y को लेकर चलते हैं, ये माइनस का था, ये प्लस का था, प्लस माइनस आप बोलोगे माइनस हो जाता है, माइनस कर दिया। अब भाई ये देख नंबर, ये 36 प्लस का है, ये 16 माइनस का है, तो 36 में से 16 गए तो आप बोलोगे भैया 20 बचते हैं, तो हमने 20 कर दिया। अब देख भाई इसमें कुछ कॉमन आ रहा है इस पूरी लाइन में, आप बोलोगे भैया हाँ माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि 4 की टेबल माइनस बाहर आ गया तो अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाते हैं, y प्लस माइनस माइनस का। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, आप बोलोगे डिवाइड हो जाती है। और जब मैंने डिवाइड करा तो देख क्या इक्वेशन निकल कर आई या नहीं आई, चेक कर। आप बोलोगे हाँ भैया इक्वेशन निकल कर आए, और इसी इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। किसके बीच में, x और y के बीच में। तो 7.1 के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक मैंने पहले करा दिया, एक ये रहा, और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन नंबर क्या है 3। और हाँ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, क्लियर। तो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, विच द डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आप बोलोगे 10 यूनिट है। मतलब इस बंदे ने बताया कि y की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, जहां पर मैंने इन दोनों पॉइंटों का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना यूनिट दे रखा है, आप बोलोगे 10 यूनिट दे रखा है। कितना यूनिट दे रखा है, 10 यूनिट। अब लॉजिकल बात है भाई कि अगर डिस्टेंस दिया है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, आप बोलोगे भैया डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे भैया डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंटों के बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P एंड Q, इनके बीच में हमने डिस्टेंस लगाते हैं। अब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, आपको पता होगा, आप बोलोगे भैया पता है, फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, नहीं होता, आप बोलोगे हाँ बाबू ये कौन होता है, आप बोलोगे x1, ये कौन होता है y1, ये कौन होता है x2, ये कौन होता है y2 होता है, यस या नो, हाँ जी। जरा लगा देते हैं, x2 की जगह क्या रखेंगे, आप बोलोगे 10, x1 की जगह क्या रखेंगे 2, तो हमने 10 माइनस 2 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस ऐसे y2 की जगह y माइनस का माइनस माइनस, आप बोलोगे प्लस, क्योंकि देखो फॉर्मूले में भी माइनस है और ये वाली वैल्यू भी माइनस है, तो इस चीज का ख्याल रखना, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस हो जाता है, प्लस कर दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब चेक करो, दिमाग लगाओ, इक्वल टू में 10 कहां से लिख दिया, इक्वल टू में 10 कहां से आया, आप बोलोगे भैया ये बात तो हमको पता ही है कि इसने खुद ही बोला था इन दोनों पॉइंटों का गैप डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जगह मैंने किसकी वैल्यू रख दी, डिस्टेंस की वैल्यू रख दी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं। अब देखो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी थी, आप बोलोगे y की वैल्यू निकालनी थी, किसकी, y की। तो मुझे पता है यहाँ का रूट उड़ के यहां आएगा, उठकर यहां आएगा, तो रूट इधर जाके क्या हो जाता है, आप बोलोगे रूट इधर जाकर स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, हमने स्क्वायर कर दिया। और दूसरी बात, यहाँ आइडेंटिटी लगाओ, या माइनस हो रहा है तो आप बोलोगे माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो, 8 आ गया। यहाँ पे बस इस बार इस क्वेश्चन में यहाँ आइडेंटिटी मत खोल देना, क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा फिर। क्यों, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में मुझे वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, यहाँ पे सिंगल y है, सिंगल क्या है y, तो मैं अभी कलाकारी यहाँ कर सकता हूँ, देखना कौन सी कलाकारी करूंगा, देखना। इसका स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है 100, इसका स्क्वायर मुझे पता है, इधर मुझे बात नहीं पता थी, मैंने नहीं लिखी, ठीक है। अब भाई ये प्लस का इधर आके आप बोलोगे माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। चलो जी, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, आप बोलोगे y की वैल्यू निकालनी थी, माइनस करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 36 आएगा, क्या आएगा 36 आएगा। अब ये चीज बता, मुझे y की वैल्यू निकालनी थी, तो स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाता है, आप बोलोगे भैया स्क्वायर इधर जाकर हमारा रूट हो जाता है, क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो हमने 36 का रूट करा, तो इसलिए मैंने वहां फॉर्मूला लगाने से मना कर दिया था। और आपको एक बात पता होगा, किसी भी नंबर का अगर रूट करते हैं तो मैंने आपको 4 चैप्टर में भी बताया था, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, आप बोलोगे उसका आंसर हमेशा प्लस और माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस आएगा, ये चीज ध्यान रखना, खाली प्लस मत कर देना। अब एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे,
और एक बार इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब ये प्लस का 3 आके इधर आकर आप बोलोगे माइनस में, तो y की वैल्यू जो निकल कर आई वो क्या आ गई, आप बोलोगे 3 आ गई। क्या आ गई, 3। मैं वही चीज पूछूं, ये प्लस की चीज इधर जाके क्या होगी, माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे -9 आ गई। तो y की वैल्यू निकली आपके पास 2, आप बोलोगे डेफिनेटली। तो उम्मीद है 7.1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि अगर बड़े नंबर में क्वेश्चन आने होंगे तो यही क्वेश्चन रहते हैं। अब मैं कराने जा रहा हूं 7.2। ठीक है, अब 7.2 कवर करने से पहले आपको ये फॉर्मूले रिकॉल करने जो कि मैंने शुरुआत में लिखवाए थे। कौन से 2 फॉर्मूले, एक तो सेक्शन फॉर्मूला, एक तो क्या होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है, आप बोलोगे भैया जब 2 पॉइंट आपस में मिल रहे हो और तीसरा आके उसको काट दे, बीच में डिवाइड कर दे, तो हम किसकी एंट्री कराएंगे, आप बोलोगे सेक्शन फॉर्मूले की। फिर दूसरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप बोलोगे भैया जब 2 पॉइंट आपस में मिल रहे हो और कोई तीसरा काट रहा है, बट एग्जैक्ट मिड पॉइंट में, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, तो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप बोलोगे भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है। तो वही कहानी स्टार्ट करते हैं जरा हम क्वेश्चन को लेकर। अब देख भाई जरा ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ठीक है, कहता है ए और बी 2 पॉइंट थे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने डायग्राम बनाया, ये हमारे पास ए था जिसकी वैल्यू थी ये हमारे पास। ठीक है, क्लियर। फिर ये हमारा बी था 2, -4। ठीक है, रिस्पेक्टली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब P का कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब पॉइंट बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी। मुझे नहीं पता था तो P को मैंने मान लिया X और Y हो गया, लेकिन अभी कंफ्यूजन है यार कि ये P है कहां, मुझे बात समझ नहीं आ रही। अभी जानेंगे कहां पर है। इसने बताया सच डैट, इस तरीके से होता है, ये भी बात समझ नहीं आ रही, ये क्या कहना चाह रहा है यार, अभी उस पर भी रुक जाते हैं। लेकिन इसने आगे बताया P जो होता है वो लाई करता है, मतलब होता है कहां पर होता है, लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए बी के बीच में हमारा क्या होता है, आप यहां पर कहीं बना देते हैं, कौन होता है, पी होता है। लाइन सेगमेंट मतलब बीच में है हमारे पास। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट नहीं पता सेंटर में है या कहां पर है, लेकिन लाई करता है कहां पर, ए बी पर। अब मुझे एक बात समझ आ गई, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट बीच में आ गया, तो या तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। ये बात तो क्लियर है। अब जरा समझते हैं, ये बात दी है तो इसका भी यूज होगा नहीं होगा, आप बोलोगे भैया डेफिनेटली होगा। ये बात इसने दी क्या, जरा मैं समझता हूं, ये बात इसने दी क्या है। तो आप बोलोगे भैया अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड। ठीक है जी, मेरे पास ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, आप बोलोगे भैया डिवाइड हो जाती है, हमने डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या नोटिस करा कि एपी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। वेरी गुड। और जो मेरे पास ए बी की वैल्यू थी, ए बी मतलब ये पूरी की पूरी लाइन कितनी थी, आप बोलोगे 7 थी। क्लियर। अब मुझे एक बात क्लियर हो गई कि भाई जब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं तो सेक्शन फॉर्मूले में जो रेशो चाहिए होता है वो एक ये वाला होता है और एक ये वाला। मेरे को ये गैप पता होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूले में यही 2 गैप हमको चाहिए होते हैं। अब देख भाई ये पूरी की पूरी 7 है और ये ऊपर वाली 3 है, तो बगल वाली सोच कितनी होगी। मैं बोलता हूं ये पूरा हाथ मेरा 7 सेंटीमीटर का है, ये वाला पोर्शन 3 का है, ये पोर्शन कितने का है, 3 का। तो यहां से लेके यहां कितना होगा, आप बोलोगे भैया 4 होगा। कैसे कि 7 में से ये गया तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4। कोई दिक्कत। अब देख भाई ये कौन होता है, आप बोलोगे x1, ये कौन होता है, आप बोलोगे y1, ये कौन होता है, आप बोलोगे x2, ये कौन होता है y2, और ये जो वैल्यू निकल के ये 3 थी, ये क्या कहलाएगी, आप बोलोगे इसको आप m1 बोलते हो और इसको आप क्या बोलते हो, m2 बोलते हो। यस या नो, वो आप बोलोगे हाँ भैया। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, आप बोलोगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या आता है, आप बोलोगे m1 प्लस m2 आता है। सेम कहानी यहां पर y इज इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन में क्या आता है, आप बोलोगे m1 प्लस m2 आता है। अब भाई फॉर्मूले में रख दे बस। m1 कितना था, आप बोलोगे 3, x2 ढूंढ, x2 कितना था, आप बोलोगे 2 प्लस m2 ढूंढ, m2 कितना था 4, x1 कितना था, x1 कितना था, आप बोलोगे -2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो अब हम यहां से कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 6, इसको मल्टीप्लाई किया -8 और अपॉन में कितना आ गया 7।
आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ भैया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2/7। ठीक है, अब भाई इधर भी चेक करो, y नहीं पता था, y अपनी जगह, m1 कितना था? आप बोलोगे भैया m1 था जो हमारे पास 3 था, y2 कितना था? आप बोलोगे -4 था, प्लस m2 कितना था? आप बोलोगे 4 था, y1 ढूंढो, y1 कितना था? आप बोलोगे -2 था, और अपोन में m1 प्लस m2 मतलब 3 + 4 आ गया। तो y बराबर क्या हो गया? आप बोलोगे -12 -8 बराबर क्या हो गया? 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे -20/7 आ गई। यहां तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है भैया जी दिक्कत। ठीक है जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा था, मुझे पॉइंट P निकालना था, P को ही मैंने क्या माना हुआ था? आप बोलोगे x, y माना हुआ था। तो जो मेरा कोऑर्डिनेट, जो मेरा पॉइंट P हो गया, जो मेरा P हो गया वो क्या था? x और y था। तो x की वैल्यू कितनी थी? -2/7, और y की वैल्यू आप बोलोगे -20/7। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। तो समझ आया भाई कि सेक्शन फॉर्मूला कब लगेगा? आप बोलोगे भैया सेक्शन फॉर्मूला लगता है जब दो पॉइंट आपस में मिल रहे हो और तीसरा पॉइंट इसको क्या कर दे? डिवाइड कर दे। यहाँ पे वही हो रहा था, a और b मिल रहे थे और इसको जो p था वो यहाँ पर आ गया बीच में, जिसका नाम होता है हमेशा, जो बीच में पॉइंट होता है उसका नाम x और y होता है हमारे पास। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला इधर अप्लाई कर दिया। क्लियर? अब बात आ जाती है ऐसे इसी क्वेश्चन को लेकर के, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना भाई। इस क्वेश्चन को लेकर क्या कह रहा है? फाइंड द रेशो। क्या निकालना है आपको? रेशो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अगर इन दोनों को ज्वाइंट करवा रहा हूं मैं, इन दोनों को क्या कर रहा हूं मैं? ज्वाइंट करा रहा हूं, कि ज्वाइंट करा रहा हूं ए और बी को मैं ज्वाइंट कर रहा था। ठीक है, बी को ज्वाइंट कर रहा था और इसको आके डिवाइड किया गया। किसके द्वारा डिवाइड किया गया? एक्स एक्सिस के द्वारा। तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड कर रहा। भैया पहले भी एक्स एक्सिस आया था, तो अगर पहले भी एक्स एक्सिस आया था, याद कर एक्स एक्सिस पॉइंट क्या था? आप बोलोगे भैया x, 0 था। तो जो डिवाइड करने वाला है बाय एक्स एक्सिस, तो इसका पॉइंट क्या होगा? x, 0 होगा। होगा नहीं होगा? ठीक है, अब मेरे को क्या कह रहा था? क्वेश्चन में रेशो निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन में आ रहा है ना कि रेशो निकालो, रेशो निकालो, तो रेशो क्या होता है? आप बोलोगे भैया जो रेशो होता है मेरे को तो इस बार नहीं पता था। रेशो को हम क्या मानेंगे? तो हम जब भी क्वेश्चन में फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो, तो उस रेशो को हम k/1 मानते हैं। आपकी दिलो इच्छा, आप चाहो तो k/2 मान लो, आपकी इच्छा k/3 मान लो, आपकी इच्छा k/7, या आपको अगर भाई k से प्यार नहीं है ना, आपको x से प्यार है तो x/1 मान लो, x/10,000 मान लो। मैं k/1 ही क्यों मान रहा हूं भाई? एनसीईआरटी में मेथड यूज कर रहा है तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग मान रहे हम k/1। ठीक है, क्लियर? और यही हमारा क्या कहलाता है? आप बोलोगे m1, यही क्या कहलाता है? हमारा m2 कहलाता है। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ भैया जी क्लियर हो गई। यहां तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं जी। ठीक है, मुझे निकालना था पहले तो रेशो निकालना था। क्या निकालना था? रेशो निकालना था। ठीक है जी, और उससे पहले ये लिख लिया करना डायग्राम बनाते टाइम कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो रेशो है, ठीक है, k/1, ठीक है, जो कि डिवाइड करता है ये पूरी है लैंग्वेज। ठीक है, द रेशो k/1 इन विच लाइन सेगमेंट, ये पूरी इंग्लिश लिखनी होती है, इन विच लाइन सेगमेंट, इन विच लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, जो कि ज्वाइन कर रहा है, किसको ज्वाइनिंग कर रहा है? ए पॉइंट जो आपको दे रखा है 1, -5 एंड बी पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है? -4, 5। ठीक है, इसको डिवाइडेड किया जा रहा था। ये पूरी की पूरी इंग्लिश लिखना बहुत जरूरी है, बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पूरी की पूरी इंग्लिश क्या होती है? लिखना बहुत जरूरी होता है। क्लियर हुई बात? इधर आप बोलोगे हाँ भैया। अब इधर ध्यान दे भाई, मुझे पता है ये मेरा x1 होता है, ये y1 होता है, ये मेरा x2 होता है, ये मेरा y2 होता है। यस या नो? आप बोलोगे हाँ भैया। ये मेरा कौन होता है? आप बोलोगे भैया ये पॉइंट x और y होता है। क्लियर? इस बार चेक कर, यहां पर मेरे पास किसकी वैल्यू दे रखी है? x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। आप बोलोगे भैया यहां पर अगर कोऑर्डिनेट में देखें तो इस टाइम मेरे पास y की वैल्यू है, क्या वैल्यू है? आप बोलोगे 0 है। क्या वैल्यू है? 0। तो इसका मतलब मैं समझा इसमें
रेशो निकालने के लिए मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, y का फॉर्मूला लगाऊंगा। किसका लगाऊंगा, खाली y का फॉर्मूला। अगर मेरा ये होता y एक्सिस होता, क्या होता, y एक्सिस, तो ये 0,y होता, 0,y होता। तो मैं रेशो निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाता वो किसका लगाता, सोच कमेंट में बताना किसका लगाता। तो आप बोलोगे भैया इस टाइम वैल्यू x की दे रखी है तो हम x का फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर, किसका फॉर्मूला लगाते हैं हम, x का। तो यही कहानी यहां पर है हमारे पास कि y की वैल्यू दी है तो मैंने y का ही फॉर्मूला लगा दिया रेशो निकालने के लिए, जो कि क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे y की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 0 इक्वल टू m1 क्या था, आप बोलोगे भैया k था, k लिख दिया। चेक कर भाई y2 कितना था, आप बोलोगे 5 था, 5 आ गया, प्लस m2 क्या था, m2 क्या था, आप बोलोगे 1 था, 1 लगा दिया। y1 क्या था, आप बोलोगे माइनस का 5 था, अपॉन में इसकी जगह जो भी वैल्यू थी वो हमने रख दी। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब भाई देख इधर ध्यान दे, ये जो डिवाइड की चीज इधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो ये 0 जो होगा मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 से इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या आएगा, आप बोलोगे 5k और प्लस माइनस माइनस का हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये पूरा का पूरा भैया हो जाएगा 0। तो ये हो गया 5k माइनस का 5 और माइनस का 5 इधर जाके आप बोलोगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब भाई मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर आप बोलोगे डिवाइड हो जाती है और ये कितने पे कट रहा है, 1 पर। तो मतलब मेरी k की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 निकल कर आई। तो मेरा जो रेशो होगा, जो मेरा रेशो होगा वो क्या माना था आपने, आप बोलोगे भैया जो रेशो माना था वो k⁻1 माना था, तो k की वैल्यू 1 है तो इधर भी क्या आ गया 1। अगर तो अब आप बोलोगे आपका जो आंसर आया रेशो निकालने का वो क्या आया, k⁻1 आया। सपोज कर अगर k की वैल्यू 2/7 आ जाती तो आप बोलते आपने रेशो ये माना था 2/7 आ गई, तो आप अपना रेशो का आंसर बोलते 2:7 बोलते। क्या बोलते हम, 2:7। क्लियर हुई बात या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया जी ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड करो, क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या निकालना था, आप बोलोगे ये रेशो निकालना था, रेशो निकाल चुके हो। अब इधर ध्यान देना, एक और बात लिखी है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब आपको कोऑर्डिनेट भी निकालना है, कौन सा, द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो इसको डिवाइड कर रहा था। कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा था, आप बोलोगे ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा था सी। इस सी का भी मुझे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। अब कोऑर्डिनेट में मुझे y तो पता था क्या है 0, लेकिन x नहीं पता कि इस x की जगह 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, -10 आएगा, -20 आएगा। तो मैं क्या निकालूंगा, अगली बार आप बोलोगे x निकालोगे। अब इतना करने के बाद इसके नीचे, इसी के नीचे की बात करो, आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, x का फॉर्मूला लगाओगे। जैसे ये रेशो आ गया था तो मैंने इसके नीचे अब x का फॉर्मूला लगाया, m1 x2, ठीक है, m2 x1, क्योंकि इसने मेरे से कोऑर्डिनेट पूछ लिया। अगर खाली रेशो पूछता तो यहां तक मेरा आंसर कंप्लीट था, मैं आगे नहीं करता। ठीक है, अब भाई x की जगह x ही है, m1 आपको पता चला क्योंकि ये जो रेशो निकल के आता है यही मेरा m1 होता है, यही मेरा m2 होता है, तो इसकी जगह 1 लिखा। x2 ढूंढ, x2 कितना है, आप बोलोगे -4 है, ये कितना है 1 है, ये कितना है 1 आ गया, अपॉन में 1 + 1, तो x बराबर क्या आ गया, आप बोलोगे -4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे -3/2। तो जो हमारा पॉइंट हुआ, पॉइंट ऑफ डिवीजन हुआ, जो इसको डिवाइड कर रहा है वो क्या था हमारा, x, 0 था या नहीं था, आप बोलोगे हाँ। और x की वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे -3,2 0,0। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हुई बात इधर, आप बोलोगे हाँ भैया। कोई कंफ्यूजन नहीं जी। जरा चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये 2 मार्क्स का आ रखा है। पिछला वाला क्वेश्चन ध्यान रखना 3 नंबर का होगा, कितने नंबर का, 3 नंबर का। अगला अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो वो ये वाला क्वेश्चन होता है हमारे पास। ठीक है, पढ़ के देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का। अभी मुझे ये नहीं पता ये पॉइंट है कहां, लेकिन इसने आगे ही बोला वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AB कौन होता है, आप बोलोगे भैया डायमीटर होता है। किसका डायमीटर होता है, सर्कल का। तो भाई साहब सर्कल का ये डायमीटर हो गया AB।
क्लियर। अब कहता है जिसका सेंटर मतलब ये बीच वाला पॉइंट, इसी को सेंटर बोलते हैं नहीं बोलते, आप बोलोगे हाँ, जिसका सेंटर क्या था 2,-3 था, मैंने बना दिया, और साथ के साथ इसने बी भी दे रखा है, बी क्या दे रखा था 1,4। तो अब समझ आया मुझे ये पॉइंट निकालना है, आप बोलोगे हाँ भैया यही पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब भाई ये पॉइंट पता लगाना है, तो मुझे ए नहीं पता था, तो मैंने इसको जो शुरुआती पॉइंट है तो उसको क्या बोलते हैं, आप बोलोगे भैया x1 y1 बोलते हैं, और ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे x2 y2 बोलते हैं, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, x और y बोलते हैं। क्लियर है बात, आप बोलोगे हाँ भैया जी यहां तक क्लियर है। अब सोच यहां पे एंट्री कौन मारेगा, सेक्शन फॉर्मूला आएगा या मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा, ये माइंड लगाना है कि इधर सेक्शन फॉर्मूला आएगा या मिड पॉइंट। आप बोलते भैया हमको एक बात पता है कि कोई भी सर्कल होता है ये इसका सेंटर होता है, तो यहां का गैप और यहां का गैप हमेशा इक्वल होता है, कि अगर मैं बोलूं कि ये वाला अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, तो अगर यहां से दोनों का गैप इक्वल है तो इट मीन सेंटर का मतलब बिल्कुल बीच में है, और जो चीज बिल्कुल बीच में है तो क्या मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, आप बोलोगे नहीं भैया आप इधर अप्लाई करोगे कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि ये जो ओ है बिल्कुल मिड में है, कहां पर है, मिड में, तो आप इधर अप्लाई कर दोगे क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और उससे पहले पूरी इंग्लिश लिख देना कि भाई जो कोऑर्डिनेट है ए का, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट है ए का वो क्या x1 और y1 है, जहां पे पूरी इंग्लिश आपको इधर लिख देनी है। अब अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या कहता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, फिर कोमा y बराबर क्या कहता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यही कहता है x की जगह जो भी था हमने 2 लिखा, इक्वल टू x1 कितना था, x1 नहीं पता यही तो ढूंढना था, x2 कितना था, आप बोलोगे 1 अपॉन में 2। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। अब डिवाइड की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, आप बोलोगे डिवाइड की चीज इधर जाकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है, x1 प्लस 1, प्लस का इधर जाकर आप बोलोगे प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाता है, तो x1 कितना आ गया, आप बोलोगे 3 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। सेम चीज यहां पे चेक करो, y कितना था, आप बोलोगे -3 था, y1 मेरे को नहीं पता यही तो ढूंढना है, y2 कितना था, आप बोलोगे 4 था अपॉन में 2, ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। डिवाइड की चीज इधर जाके आप बोलोगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा, तो y1 कितना आ गया, आप बोलोगे -10। तो जो मेरा कोऑर्डिनेट हुआ, जो मेरा कोऑर्डिनेट पूछा था, कोऑर्डिनेट का मतलब पॉइंट पूछा था, पॉइंट कौन सा था, आप बोलोगे ए वाला कोऑर्डिनेट क्या माना था हमने, x1 और y1 माना था, नहीं माना था, आप बोलोगे हाँ भैया। तो x1 क्या निकल कर आया, आप बोलोगे हमारा x1 3 निकल कर आया, और मेरे पास y1 क्या निकल कर आया -10, तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो 2 नंबर के हिसाब से इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास कि अगर रेशो वाला क्वेश्चन नहीं आता बाबू, तो समझ ले रेशो वाला नहीं आ रहा, तो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है पैरेललोग्राम वाला, इसको अच्छे से समझ लियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, ठीक है। क्या कहता है कि इफ द पॉइंट ए बी, कह रहा है कि ए बी सी और डी ये क्या है, वर्टिसिक्स होते हैं, किसके वर्टिसिक्स होते हैं, आप बोलोगे पैरेललोग्राम के, और लिखा भी है टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब कि अगर आप पैरेललोग्राम बना रहे हो, सपोज लाइक ये बनाया, ठीक है, तो इसका नाम अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो भाई यहाँ सी होना चाहिए, और यहाँ डी, ये से कहते हैं ऑर्डर में, इस तरीके से ऑर्डर में होता है। तो ए मुझे पता चल गया क्या है, आपको दे रखा था, बी मुझे पता है कितना है 8.2 हो गया, सी मुझे पता है 9,4 हो गया, डी मुझे पता है क्या है। क्लियर। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, आप बोलोगे पी की। तो यहां से है ना, इस क्वेश्चन के लिए 9th क्लास का ना एक प्रॉपर्टी आती है, थ्योरम आते हैं जो आपको याद होनी चाहिए, क्या कि जो डायगोनल होते हैं, ये चीज लिख लेना कि जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, जो डायगोनल होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के, किसके, पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, इच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। अब बोलोगे भैया बाइसेक्ट क्या होता है, अरे बाबू बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। कि जो डायगोनल आते हैं, ये पहला डायगोनल आया, ये दूसरा डायगोनल आया, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब जो गैप मेरा यहां का होगा,
जो गैप मेरा यहाँ का होगा, अगर यहाँ का 3 है तो यहाँ का भी क्या होगा, आप बोलोगे 3 होगा। ये मीनिंग कह रहा है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कैसा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है जी। तो मैं क्या समझा, अगर मैं बात करूं कि भाई ए और सी को लेकर मैं बात समझने की कोशिश करूं, ए और सी को लेकर मैं बात समझने की कोशिश करूं, तो ये जो ओ है वो इसका क्या है, आप बोलोगे ओ जो है वो इसका मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। तो आप इधर लिखोगे कि अगर ओ इज द मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है हमारा, ए और सी का। किसका? ए और सी का। क्लियर? अब आप मेरे से बोलोगे भैया लड़ोगे मेरे से, अरे भैया आप ये बताओ, आपको एक ही डायगोनल से प्यार है, एसी वाले से, आपको बीडी वाला नहीं दिख रहा? तो मैं बोलता भाई ले बीडी वाला भी ले लेते हैं, बीडी इसके बीच में भी है, क्योंकि डायगोनल एक ही थोड़ी बाइसेक्ट कर रहा है, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। तो अब ऐसे इसके बराबर में डाल देंगे, लिख देंगे कि ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, सॉरी एंड डी क्या था, आप बोलोगे P,3 था। अब लॉजिकल बात है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मिड पॉइंट की बात करो तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, आप बोलोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर x निकालना होता है तो x1 प्लस x2/2 होता है, y निकालना होता है y1 प्लस y2। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं कि x निकालना हो तो ये हमारा होता है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली पॉइंट निकालने की बात कर रहा हूं, डायरेक्टली, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा x होता है, ये वाला क्या होता है, y होता है। तो हमने भी यहां अप्लाई कर दिया x1 x1 प्लस x2 अपॉन में क्या आ गया 2, फिर कॉमा लगाया y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये कॉमा लगाया, ये o कोऑर्डिनेट का क्या निकला, x और y निकला, यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया। ऐसे इक्वल टू का साइन लगाया, यहां पे भी x1, ठीक है, x2 कर दिया, ये पूरा मेरा x1 हो गया, ये कौन हो गया भाई x1 y1, ये कौन हो गया x2 y2, ठीक है, कॉमा लगाया, फिर हमारे पास 2,3 अपॉन में 2, ये मेरा y2 हो गया। इसमें कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। अब जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। मुझे p की वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, p की, ठीक है। इसको हम प्लस भी कर लेते हैं, तो 5/2 आ गया। तो भाई देख, ये जो अभी निकला पॉइंट लगा के, ये ओ का ही मिड पॉइंट निकला ना, ओ वाले का मिड पॉइंट, मतलब ये x और y निकला है, नहीं निकला, मतलब ये पूरा, ये भी x है और ये भी y है। अब देख भाई, x वाले का कंपैरिजन किससे करेंगे, x वाले का कंपैरिजन x वाले से करेंगे, y वाले का कंपैरिजन y वाले से करेंगे। तो y वाले में तो कोई वैल्यू नहीं निकालनी किसमें, x वाले में। तो x वाले का कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी 8 प्लस p अपॉन में 2। तो यहाँ 2 से 2, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे गायब हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर दो और क्वेश्चन हमारा खत्म, ठीक है। आप बोलोगे ये भैया 15 हो गया, ठीक है, और ये 8 प्लस p, अब ये प्लस का इधर आके आप बोलोगे माइनस हो जाता है, तो हमने माइनस कर दिया, तो p की वैल्यू कितनी निकल गई, आप बोलोगे 7 आ गई। क्लियर हुई बात, आप बोलोगे हाँ भैया। अब देखो दोबारा बोल देता हूं कि ये पैरेललोग्राम था, ध्यान रखना पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, आप बोलोगे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने पहले AC का, ये AC के अकॉर्डिंग देखा, तो O क्या हो गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। सेम कंडीशन, O इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड D का मिड पॉइंट है। तो लॉजिकल बात है, पहले मैंने इधर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, जिसकी वजह से x और ये y आ गया, मतलब ये x और y आ गया, वो भी किसका आ गया, आप बोलोगे भैया यहां से आ गया O का। सेम कंडीशन इसका लगाया, तो ये भी हो, तो दोनों के x वाले आपस में बराबर होंगे, वही दोनों के y वाले भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आता है, अगर ये नहीं होता तो उसके जैसा ये वाला क्वेश्चन आता है, जहां 2 वैल्यू पूछता है आपसे। पढ़ के देखो, 2 वैल्यू क्या पूछेगा, कह रहा है इफ 1 2, ये आपको दे रखा है आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम बना दिया इधर, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, पैरेललोग्राम के A B C D। जहां पे मुझे पता है A की जगह क्या था, आप बोलोगे 1,2 था, B की जगह क्या था, आप बोलोगे 4,y था, C की जगह क्या था, आप बोलोगे x,6 था, और D की जगह आप बोलोगे 3,5 था।
यस या नो? यस। अब आपको पता है, क्या पता है भाई, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? आप बोलोगे पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले ए और सी का ये जो था ओ, वो मिड पॉइंट था, तो आपने लिख लिया ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्या था? आपने बोला ए, एंड सी क्या था? आप बोलोगे x,6 था, इक्वल टू का साइन। अब ऐसे देख भाई, क्या बी के केस में भी होगा या नहीं होगा? बी के केस में भी चेक कर, क्या इसका ये मिड पॉइंट है या नहीं? आप बोलोगे हाँ भैया, तो आपने लिख दिया ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी, इन दोनों का क्या होता है? ये मिड पॉइंट होता है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया। अब मिड पॉइंट की बात हो रही है तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? आप बोलोगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये ब्रैकेट बंद, इक्वल टू का साइन। यहां से भी मैं बात करूं तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2। पता है ना x1 कौन होता है? इतना पढ़ा चुका हूं। यस या नो? जल्दी कमेंट में बताना भाई। ठीक है, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो यहां कॉमा लगाया, यहां भी हमने लिख दिया। अब मुझे पता है ये O वाले पॉइंट का किसकी वैल्यू है? x और y की है। ये भी O वाले पॉइंट में किसकी वैल्यू है? x और y की। तो x वाले का कंपैरिजन किससे करेंगे? आप बोलोगे x से। y वाले का कंपैरिजन किससे करेंगे? आप बोलोगे y से। तो हमने कंपैरिजन कर दिया, x वाले का कंपैरिजन x से, y वाले का कंपैरिजन किससे कर देंगे? हम y से। ठीक है, यहां थोड़ा सा ठीक कर लेना। यहां जो x2 है, x2 की जगह यहां क्या था? x था। ठीक है, अपॉन में 2 इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन में 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन में 2। यहां तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया, यहां से ये कट गया तो यहां क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 माइनस 1, तो x बराबर 6 आ गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आप बोलोगे नहीं। सेम कहानी यहां पर भी हमारे पास, कि यहां पर मैं देखूं तो 2 से 2 कट गया, तो 8 बराबर y प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 3 आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हमारे पॉइंट आ गए x और y। अब भाई नलायको ऐसे करके मत आ जाना, पूरे नंबर कटवा दोगे कहीं ये दोनों एक साथ लिख कर आ जाओ। ये कलाकारी मत कर देना भाई। x वाला बंदा यहाँ, वो y वाला बंदा यहाँ था, x वाला बंदा अलग यहाँ था। x और y ये दो अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों क्लियर हो गए। अब इसी चैप्टर की बनती है केस स्टडी। ठीक है, कौन सी केस स्टडी होगी? जो आपके सामने ये दिख रही है। एग्जाम में केस स्टडी ये वाली आती है हमारे पास। ठीक है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मैं समझना चाहूं। कॉन्सेप्ट कहता है कि टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगल शेप। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल शेप था। ठीक है, जो कि ग्राउंड कैसा था? ABCD, देख भी सकते हो, ABCD पूरा का पूरा था। लाइक, ठीक है, लाइंस हैव बीन ड्रॉ करी गई है विथ चॉक पाउडर से। ये लाइन दिख रही है ना? दिख रही है नहीं दिख रही? आप बोलोगे हाँ भैया। ये कैसे ड्रॉ करी गई है? आप बोलोगे चॉक पाउडर से ड्रॉ करी गई है। और फिर लिख भी दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देख भी सकते हो भाई साहब, यहाँ पे कितने कितने का गैप चल रहा है? आप बोलोगे एक एक का गैप चल रहा है नहीं चल रहा? आप बोलोगे हाँ भैया। ठीक है, 100 फ्लावर्स पॉट। भाई इधर कितने फ्लावर्स रखे पूरे करके? टोटल कितने हैं? 100। जैसे 1 2 3 4 5, भाई ऐसे करते करते ऊपर कितने हैं? 100 फ्लावर्स है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कहता वो भी कितने के गैप पर है? भाई देख सकते हो यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ 1 1 का गैप है, मतलब गैप इधर भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है जो कि AD पे थी, सो इन द फिगर। अब यहाँ पे नाम लिखा, क्या नाम लिखा? निहारिका रन मतलब भग रही है, 1/4 जा रही है। किसका 1/4 जा रही है? आप बोलोगे AD का। निहारिका जो भाग रही है, मतलब रन कर रही है। ठीक है, रिका ये जो कवर कर रही है वो 1/4 कवर कर रही है। किसका 1/4 कवर कर रही है? आप बोलोगे AD का कवर कर रही है।
अब जो एडी वाली लाइन है ये कौन सी है, वाई एक्सिस की, और ये कौन है, एक्स एक्सिस की। क्लियर। तो पहले तो इतना काम करते हैं एडी। अब ये चेक कर भाई, एडी में कितने फ्लावर्स रखे थे, आप बोलोगे 100 रखे थे। कितने रखे थे, आप बोलोगे 100 रखे थे, तो हमने 100 रख दिया। काटा तो कितना आ गया, 25। अब लॉजिकल बात है, ये जो 25 आया ये किस वाली लाइन का है, आप बोलोगे एडी। एडी का मतलब एडी ये कौन हो गई, आप बोलोगे वाई होता है। इधर कौन हो गया, ये वाई हो गया, क्योंकि एडी तो ये एडी लाइन यही है, तो ये कौन हो गया, वाई हो गया। इतना पढ़ के मैंने इतना काम कंप्लीट किया। अब उसके आगे इसने लिखा ऑन द सेकंड लाइन, वो किस लाइन में भाग रही थी, सेकंड लाइन। अब सेकंड लाइन कहां है, ये सेकंड लाइन है, तो मतलब जो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 2, ये जो 2 आ गया, जो मेरे पास में बात कर रहा हूं, ये जो 2 आ गया, ये जो 2 आ गया, ये 2 किस लाइन का है, आप बोलोगे एक्स का, तो मतलब ये मेरा क्या आ गया, एक्स आ गया। तो मैं पूछूं क्या बेटा जी आपको निहारिका का कोऑर्डिनेट पता चला या नहीं पता चला, आप बोलोगे हाँ भैया पता चल गया, ये कोऑर्डिनेट आ रहा है। क्लियर हुई बात या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया जी। चलो जी जरा आगे पढ़ते हैं, प्रीति की बात करते हैं। कहता है प्रीति जो है रन कर रही है 1/5 रन करती है डिस्टेंस ऑफ एडी, वो भी कहां का, डिस्टेंस ऑफ एडी। तो प्रीति की बात कर रहे हैं, प्रीति दीदी की बात करते हैं। ठीक है, प्रीति जो दीदी है 1/5 जाती है किसका, एडी। अब चेक कर भाई एडी में कितने फ्लावर्स थे, आप बोलोगे 100 थे, तो कितना आ गया 20। अब सोचिए 20 किसकी वैल्यू आई है, एक्स या वाई की, बोलोगे भैया अभी पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। एडी वाली लाइन ये है, और एडी वाली लाइन में ये वाली लाइन हमारा वाई एक्सिस होता है, तो ये वाई आ गया। और ये लड़की प्रीति दीदी कौन सी लाइन में भाग रही थी, कौन सी लाइन में जा रही थी, आप बोलोगे भैया 8 लाइन में जा रही थी। 8 वाली दिख भी रहा होगा, तो मतलब मेरा जो कोऑर्डिनेट आ गया 8, ये कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यस या नो। तो मैं पूछूं कि प्रीति दीदी के बारे में बात करें, ठीक है, प्रीति दीदी के बारे में बात करें तो प्रीति दीदी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x आता है फिर y आता है, ये दोनों के कोऑर्डिनेट पता चल गए, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब ये दोनों फ्लैग लेकर जा रहे थे, तो निहारिका और प्रीति के बीच के फ्लैग का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, आप बोलोगे भैया फॉर्मूला लग जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कमेंट में बताना क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इन दोनों के फ्लैग का डिस्टेंस क्या आ रहा है। क्लियर हुई बात, ठीक है जी। फिर कहता है इफ, अब इसकी मीनिंग और समझते हैं हम हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए, कि यहाँ पे निहारिका दीदी थी 2,25 के साथ, यहाँ पे थी ये निहारिका, और यहाँ पे थी प्रीति दीदी का कोऑर्डिनेट क्या था, 8.20 था। अब जरा इधर पढ़ते आगे, कहता है इफ राशमी हैज पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अब ये ब्लू फ्लैग लगा रही है एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब क्या हो गया, उनके आधे में, बिल्कुल बीच हो गया ना, बिल्कुल सेंटर में आ रही है। कौन आ रही है सेंटर में, हमारी R4, ठीक है, ये आ रही है हमारे पास। ठीक है, लिखा भी है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, तो वे व्हाट शुड बी सी पोस्ट हर फ्लैग के, उसका फ्लैग जो है वो किस पॉइंट पे पोस्ट किया गया है। अब भाई हाफ वे आ गया, हाफ वे का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सेंटर, और सेंटर के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा या मिड पॉइंट, आप बोलोगे भैया हाफ वे का मतलब मिड पॉइंट हो गया, तो हम इधर क्या फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड पार्ट के लिए, आप बोलोगे भैया इसके लिए हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आप बोलोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 डिवाइड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, और पहले पार्ट में इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेना, कमेंट में जरूर बताना क्या आ रहा है हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, x1 कितना है, आप बोलोगे भैया ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, तो ये हो गया 2 प्लस x2 कितना हो गया 8 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 5। सेम कहानी यहां पर, ठीक है, ये हमारा कितना था 25 था, प्लस 20 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 45, और 45 का आधा करना आपको आता होगा, आप बोलोगे ये आता है 22.5, तो जो इनका पॉइंट होगा हमारे दीदी का, वो होगा 5,22.5 होगा। इसमें कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मजा आया या नहीं आया, आप बोलोगे हाँ भैया जी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और मजा भी आ गया, चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया।
क्लियर। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, जहां पे मैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं एनसीईआरटी के, ठीक है। और जैसे ही एनसीईआरटी की सीरीज हमारी खत्म होती है, फिर मैं कराना स्टार्ट करूंगा भाई पीवाईक्यू, टफ से टफ क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। तो इसलिए एक और बात बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय सी यू।